नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन है ए धर्मशाला, बी कटक, सी भोपाल या डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन है ए भारतमाला, बी द्वीपमाला, सी शुभमाला या डी सागरमाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए भारतमाला। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए वानप्रस्थ, बी गृहस्थ, सी ब्रह्मचर्य या डी संन्यास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के है। किस क्षेत्र में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? किस क्षेत्र में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? ऑप्शन है ए पटना, बी फैजपुर, सी करुमांदी या डी रामपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी फैजपुर। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया? भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन है ए 1947, बी 1952, सी 1949 या डी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1950। पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? ए कराची, बी सियालकोट, सी इस्लामाबाद या डी मुल्तान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी सियालकोट। अगला प्रश्न है। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और है। ओलंपिक में खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और डैश की जगह पे क्या रहेगा? ऑप्शन है ए नारंगी, बी भूरा, सी स्लेटी या डी काला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी काला। सिख धर्म के छठे गुरु निम्न में से कौन हुए थे? ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन, बी गुरु अंगद, सी गुरु हरगोविंद या डी गुरु रामदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी गुरु हरगोविंद। अगला प्रश्न है। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है? अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा आवश्यक होती है? ऑप्शन है ए 20 से 40 सेंटीमीटर, बी 30 से 45 सेंटीमीटर, सी 130 से 155 सेंटीमीटर या डी 50 से 125 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी 50 से 125 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है। उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? ऑप्शन है ए 6, बी 4, सी 10 या डी 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी
8। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए आधिकारिक वार्ताएं, बी 21 महीने, सी 21वीं सदी या डी 21 राष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21वीं सदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन है ए श्रीकांत किदाम्बी, बी साइना नेहवाल, सी सानिया मिर्जा या डी पीवी सिंधु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन से हैं? ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन है ए चार्ल्स डिकेंस, बी चार्लोट ब्रोटा, सी E.M. फोस्टर या डी थॉमस हार्डी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड। वारली चित्रकला के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। वारली चित्रकला के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। ऑप्शन है ए असम, बी केरला, सी महाराष्ट्र या डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। अगला सवाल हमारा पॉलिटी से है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 35 या डी अनुच्छेद 45। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 45। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी क्लोरीन, सी सल्फर या डी कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी कैल्शियम। अगला प्रश्न है, धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। ऑप्शन है ए नेपाल, बी गढ़वाल, सी भूटान या डी कुमायूं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए नेपाल में। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। ऑप्शन है मदुरई, बी नादिया, सी श्रृंगेरी या डी पंढरपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी नादिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।